हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मध्य प्रदेश 2023 का प्रीलिम्स का आगाज हो चुका है। आपको पता है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और साथ ही साथ सब बच्चों ने अपनी कमर कस ली है। बच्चों के साथ साथ हमने भी अपनी पूरी तैयारी कर दी है और इस महासंग्राम में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीरीज, रिवीजन सीरीज, जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर करवाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 85+ नंबर लाना। ठीक है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स का यूनिट 1 से यूनिट 10 तक 50,000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अलग अलग वैरायटी के हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए और हमारा टारगेट है 85+। इसके साथ ही हम ये भी फोकस करेंगे कि जब आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो के साथ ही लास्ट तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी वो याद हो जाएं। समझने के साथ साथ याद कराना भी हमारा मेन उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मध्य प्रदेश का रिवीजन कर रहे हैं हम, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे मध्य प्रदेश के। तो ये रिवीजन वाला है, ठीक है। साथ में मैं आपको क्या कराऊंगी, याद भी करवाती जाऊंगी, उसको रिलेट करवा के या छोटी छोटी ट्रिक के फॉर्म में मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगी। अगर आपसे नहीं आती है तो आप कहीं पे नोट कर लें या एक दो बार अपने दिमाग में ही रिवाइज कर लें। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप कौन सा है। हम यहाँ पे नदी द्वीप की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड रिवर आइलैंड इन मध्य प्रदेश इज, कौन सा है। ऑप्शन देखिए, काल भैरव, ओमकारेश्वर, बेनगंगा, नौरादेही। तो अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, आपको पता है कि इनमें से काल भैरव और नौरादेही ये दोनों जो है ये है ही नहीं कोई सा नदी द्वीप। ठीक है, नौरादेही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, काल भैरव मंदिर का नाम हो गया, तो ये तो पहले ही आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर बचता है ओमकारेश्वर और वेनगंगा। वेनगंगा नदी का नाम है, ना कि नदी द्वीप का, तो आपका आंसर हो गया ओमकारेश्वर। ये है आपको एलिमिनेशन मेथड, जो अगर आपको नहीं पता है आंसर कौन सा है तो मतलब ऑप्शन में देख के आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि नहीं होंगे। जैसे आपने दो पहले ही एलिमिनेट कर दिए, बचे दो, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जब आपको नहीं भी पता है कोई आंसर तो आप उसमें सटीक अपना जवाब दे सकते हैं। मतलब तुक्का भी थोड़ा दिमाग से लगाइएगा। ठीक है, यह है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ मिलेगा आपको, खंडवा में मिलेगा। ठीक है, खंडवा में मिलेगा। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब यहाँ पे नदी द्वीप की बात चल रही है ना, तो नदी द्वीप कौन सा है नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी पर बना है ओमकारेश्वर, खंडवा में स्थित है। यहीं पे आपको ओमकारेश्वर का मंदिर भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ढोला मारू का संबंध किस लोक कला से है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। जैसे आप देखेंगे कि 2020, 21, 22 में जो लेवल है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन ऐसे चले जाते हैं। जैसे कि आपको क्या पूछ लेगा, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेगा। ढोला मारू या तो पूछ सकता है किस एरिया से संबंधित है। आपको पता है निमाड़, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड एरिया पूछ लेगा, या फिर पूछेगा कि किस लोक कला से संबंधित है। मतलब पूछ भी सकता है कि ढोला मारू है क्या, लोक नृत्य है, डांस है क्या, लोक नाट्य है, थिएटर है क्या, लोक गीत है, कोई सॉन्ग है क्या, या लोक चित्रकला है, पेंटिंग है क्या। तो इन चारों ऑप्शन में फिर आपको ऐसे पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये हम लोक गीत की बात कर रहे हैं या लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपने देखा है कि लोक कला से संबंधित जो आपका एक टॉपिक है मध्य प्रदेश में, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, ढोला मारू याद रखिए, यह है आपका लोक नाट्य। ठीक है, ढोला मारू है लोक नाट्य। ये किस एरिया का है, मालवा क्षेत्र का है। ठीक है, मालवा क्षेत्र का है। मालवा क्षेत्र का एक और लोक नाट्य आपको मिलेगा, कौन सा, माच। ये वही माच है जो हमारा जो आपका राजकीय नाट्य है ना, राजकीय नाट्य भी यही है। ठीक है, हम यहाँ पे थिएटर की बात करें तो स्टेट थिएटर जो है वो है आपका माच, और ये किससे रिलेटेड है, मालवा क्षेत्र से रिलेटेड है। और मालवा ही क्षेत्र में आपको एक मिलेगा ढोला मारू। ठीक है, तो ढोला मारू भी आपका क्या है, लोक नाट्य। ऐसे ढोला मारू मतलब ढोलक को मार मार के क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। लोक नृत्य, फोक अगर डांस, लोक नृत्य में आपको याद रखना है सबसे पहले राजकीय नृत्य तो याद ही रखना है, आपकी हो गई राई। ठीक है, उसके अलावा फोक सॉन्ग की अगर बात करें तो जैसे आपका हो गया आल्हा खंड। जो आपका आल्हा खंड है वो क्या है, वो आपका लोक गीत है।
और लोग चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में तो सबसे फेमस आपको याद होना चाहिए गोंड चित्रकला, जीआई टैग में भी शामिल हो चुका है। और किस किस व्यक्ति को गोंड चित्रकला के लिए पद्मश्री मिल चुका है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि राई हो गया, ठीक है, जैसे जितने भी लोक कलाएं हैं उनसे संबंधित अगर कोई कोई फेमस पर्सनालिटी है वो भी पूछी जाती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। ये याद रखिएगा, ढोला मारू मतलब ढोलक मार मार के हम नाट्य कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे, ठीक है, नाटक कर रहे थे कोई सा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? Which of the following city is known as the Gibraltar of India? ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत बार आप सुन चुके होंगे। तो कौन सा है? इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन। ये है आपका ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के किले को हम बोलते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। ग्वालियर के किले में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे गुर्जरी महल, ठीक है। ये गुर्जरी महल का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि किस कहाँ पे स्थित है, ठीक है, किस जिले में। इसके अलावा आपको मिलेगा मान मंदिर, ठीक है, मान सिंह तोमर वाला मान मंदिर। उसके अलावा मिलेगा आपको सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर। और आपको मिलेगा बंदी छोड़ गुरुद्वारा, बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये भी ग्वालियर फोर्ट में ही मिलेगा, ग्वालियर के किले में ही। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, किससे संबंधित है? ग्वालियर के किले से। मतलब गुर्जरी महल कहाँ है? ग्वालियर। मान मंदिर ग्वालियर, सहस्त्रबाहु मंदिर ये भी ग्वालियर, और बंदी छोड़ गुरुद्वारा ये भी ग्वालियर। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें ग्वालियर में है, और भारत का जिब्राल्टर बोलते हैं ग्वालियर को, ठीक है, ग्वालियर फोर्ट। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? When was मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी स्टैब्लिश? कब स्टैब्लिश हुई थी? तो यहाँ पे आपके ईयर दिए हुए हैं, ये आपको सारे जितने भी ग्रंथ मतलब जितनी भी अकादमी है उनके जरूर याद रखने हैं सर। देखिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुई थी 1969। ईयर याद करने में जैसे ही आपको मतलब प्रॉब्लम होती है, सबको होती है ईयर याद करने में, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते आप। तो जैसे ये 52 हो गया, 54 हो गया, तो ऐसे करके जैसे मान लीजिए आपने लिखा 52, ठीक है, तो या तो 52 से कर लीजिए कुछ भी, कि जो ये 1 है ना, ये आपने 1 उठाया और 1 से रिलेट कर ली, कोई भी चीज 1 से रिलेट कर ली, या फिर आपने क्या किया, सीधे सीधे बता दिया कि मैं 52 रुपए किसी को दे रहा हूं, या फिर मैंने 52 सेव खाए, ऐसे कुछ करके भी रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है ईयर याद करने का, और आप सारी चीजें याद कर लेते हैं। ईयर जो है आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, उसको भी कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेंगे तो बनने लगेगा। यहाँ पे देखते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये हो गया आपका 1969, ठीक है, 69 में है। फिर यहाँ जो मैंने लिखे ना ये सब आपके संबंधित है किसी न किसी अकादमी से, जैसे कि आपका हो गया 52 संबंधित है मध्य प्रदेश कला अकादमी से, ठीक है। 54 संबंधित है 54 मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से। आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए याद रखिएगा कि पहले हमने कला स्टार्ट की। कला मतलब जैसे मान लीजिए डांस वांस हो गया, तो पहले हम बचपन में क्या करते हैं, डांस करना हम बचपन से स्टार्ट कर देते हैं। साहित्य मतलब पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई हम बाद में करते हैं। तो 52 में पहले आ गया आपका कला, फिर 54 में अगले 2 साल बाद आपका आया साहित्य, ठीक है। तो 2 साल पहले हमने कला सीख ली, डांस सीख लिया, फिर हमने साहित्य पढ़ाई स्टार्ट की। उसके अलावा 76 में आप देखेंगे, फिर 69 में आपका हुआ हिंदी ग्रंथ अकादमी, और आपका 76 में है मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी, ठीक है। तो ये अकादमी जरूर याद रखिएगा। पहले हमने कला स्टार्ट की 52 में, फिर 54 में हमने साहित्य लिखना स्टार्ट किया, फिर हम गए 69 में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी मतलब हिंदी बोलना चालू किया, फिर 76 में जाके हमने उर्दू भी सीख ली, और उर्दू ग्रंथ अकादमी आपका हो गया 76, ठीक है। तो याद रखिएगा 52, 54, 69 और 76। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खान समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? अलाउद्दीन खान समारोह, वेयर इज अलाउद्दीन खान सेरेमनी सेलिब्रेटेड? कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? भोपाल, इंदौर, ओरछा, मैहर। ये होता है आपका मैहर में, और इसी की वजह से हम मैहर को क्या कहते हैं?
संगीत नगरी भी कहते हैं। ठीक है, संगीत नगरी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खान के बारे में क्या याद रखना है आपको? ये थे सरोद सम्राट, सरोद सम्राट। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है? इनका जो मूल नाम था, आपको पता है मूल नाम फेवरेट है, एमपीपीएससी का पूछ लेता है। इनका मूल नाम था आलम। ठीक है, इनका मूल नाम था आलम। अलाउद्दीन खान समारोह मैहर में होता है, इसीलिए इसको संगीत नगरी कहते हैं। अलाउद्दीन खान जो थे वो सरोद सम्राट थे, और इनका जो मूल नाम है, मूल नाम आपको याद रखना है क्या है? आलम। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी अलाउद्दीन खान समारोह से रिलेटेड। और जितने भी बड़े बड़े समारोह हैं उसमें ये जो अलाउद्दीन खान अकादमी है वो मदद भी करती है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन? ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन है? तो नरेंद्र कुमार जैन जो थे इसके पहले थे, मतलब अभी कौन हो गए हैं? अभी हो गए हैं मनोहर ममतानी। ठीक है, ममता जी हो गई हैं मानवाधिकार की। वैसे भी एम और एम, मनोहर ममतानी और एम फॉर मानवाधिकार, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके पहले ममतानी जी के पहले आपके नरेंद्र कुमार जैन थे। बसंत प्रताप सिंह, ये याद रखिएगा, राज्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं मध्य प्रदेश राज्य के, ये निर्वाचन आयुक्त है। एनके गुप्ता जो हैं वो हैं लोकायुक्त। ठीक है, ये हैं लोकायुक्त, तो याद रखिएगा गुप्ता जी जो हैं वो हैं लोकायुक्त। छापा मारते हैं जाके लोगों के यहाँ, ज्यादा अगर आप करप्शन कर लेंगे और पैसा जोड़ लेंगे तो गुप्ता जी आएंगे। ठीक है, बसंत प्रताप, मैंने इसके पहले भी आपको रिलेट करके बताया था, बसंत के टाइम पे क्या करवा रहे हैं हम? निर्वाचन करवा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बसंत प्रताप सिंह निर्वाचन आयुक्त। मनोहर ममतानी, ममता बहुत है उनको मानवाधिकारों के लिए, मतलब अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन होता है तो ममता जाग जाती है मनोहर जी की, मनोहर ममतानी। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं और आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। नेम द किंग हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पन्ना। ठीक है, पन्ना एस्टैब्लिश किसने किया था? मधुकर शाह, कर्ण दहरिया, महाराज छत्रसाल, राजा हरदौल। ये हैं आपके महाराजा छत्रसाल। ठीक है, छत्रसाल बुंदेला महाराजा थे। ठीक है, बुंदेला महाराजा। और ये जैसे आप बुंदेला जो थे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे मुगलों के साथ में, लेकिन ये छत्रसाल बुंदेला होते हैं जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था, तो ये विद्रोही में आते हैं और मुगलों के खिलाफ। उसके अलावा जो आपका खजुराहो एयरपोर्ट है उसका नाम भी छत्रसाल के जी के नाम पे ही है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको छतरपुर में म्यूजियम मिलेगा उसका नाम भी क्या है? छत्रसाल है। ठीक है, तो छतरपुर नाम भी इनके नाम पे ही पड़ा है, छत्रसाल। तो छतरपुर और पन्ना याद रखिएगा, दोनों जो है वो छत्रसाल जी से संबंधित है। छत्रसाल, वैसे भी छतरपुर सीधे सीधे समझ में आ रहा है, तो छत्रसाल जी से रिलेटेड जो चीजें आएंगी आपको मैक्सिमम छतरपुर में मिलेंगी। और उन्होंने छतरपुर के जस्ट पड़ोस में आप देखेंगे पन्ना है, पन्ना सिटी की भी क्या की थी? स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह भी किया था, तो ये चीजें भी याद रखनी है। और ये थे बुंदेला राजा। ठीक है, बुंदेला महाराज छत्रसाल। नेक्स्ट देखते हैं, बालाघाट की किस साड़ी को जीआई टैग में शामिल किया गया है? विच साड़ी ऑफ बालाघाट हैज बीन इंक्लूडेड इन जीआई टैग? जीआई टैग का मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, आपको बहुत कम समय में सारे के सारे वीडियो मतलब सारे के सारे जीआई टैग याद हो जाएंगे, और ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि याद हो जाएंगे। बस आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है बालाघाट की कौन सी साड़ी को हमने क्या किया है? जीआई टैग दिया है। ये अभी 2023 में ही ऐड हुई है। कौन सी है? चंदेरी, महेश्वरी, बारासिवनी और सिल्क। इसमें आपको पता है कि चंदेरी जो है वो तो अशोकनगर की है, महेश्वरी जो है वो खरगोन की है, तो ये बचती है आपकी बारासिवनी साड़ी। ठीक है, याद रखिएगा बालाघाट की एक तो बारासिवनी साड़ी है जिसको हमने क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। इसके साथ ही साथ हमने चिन्नौर चावल, ठीक है,
चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग दिया है। तो चिन्नौर चावल और ये आपकी 12 सिवनी साड़ी याद करने के लिए कर सकते हैं, जो आपका, या तो आप बाला उठाइए, बाला मतलब अक्षय कुमार ने जो वो एक गाना किया था ना, बाला ओ बाला, उससे कर सकते हैं, या फिर बालाघाट को आप बालक कर सकते हैं, ठीक है, बालक, बालक को चिन्नौर चावल, या तो बालक को क्या है, चावल बहुत ज्यादा था तो चिल्लाने लगता है कि मुझे चावल चाहिए, चिन्नौर से आप चिल्लाना कर सकते हैं, चिल्लाने लगता है चावल चाहिए। और 12 सिवनी, तो वो क्या करता है, 12 साड़ियां देता है, किसको, बालक अपनी मम्मी को देता है 12 साड़ियां। सिवनी से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है सिवनी नाम का जिला है, तो आप सिर्फ इसका 12 उठा सकते हैं रिलेट करने के लिए। 12 साड़ी दी अपने मम्मी को, अपने बालक ने, और बालक चिल्लाता है चावल खाने के लिए, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। महेश्वरी साड़ी आपका जो ये हो गया, चंदेरी साड़ी ये तो हो गई अशोकनगर, और चंदेरी साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। महेश्वरी साड़ी ये हो गई आपकी खरगोन की, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। 12 सिवनी साड़ी, इसको अभी जीआई टैग मिला है। बालाघाट के 2 प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, साथ ही साथ डिंडोरी के 2 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, और सब जिलों के जितने भी हैं वो एक एक ही प्रोडक्ट हैं, तो ये आप याद रखेंगे। 12 साड़ियां, उसके अलावा चिन्नौर चावल। हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो वेयर इज हिंडोला फोर्ट लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, ओरछा, मांडू, दतिया, शिवपुरी। ये काफी फेमस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हिंडोला महल कहाँ पे है, मांडू में है। क्यों हिंडोला है, क्योंकि अपने जो एक्सिस है उससे थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको हिंडोला महल। मांडू किस जिले में आता है, धार जिले में आता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, मांडू में जितने भी हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूं, मांडू को आप बना सकते हैं पांडु, और फिर रिलेट कर सकते हैं पांडु से। जैसे पांडु से सबसे पहले बनाइएगा, पांडु को रूपमती पसंद है, तो ये हो गया आपका रूपमती महल मांडू में। फिर रूपमती महल है तो क्या करता है, उसको अशरफी गिफ्ट करता है, तो अशरफी महल ये हो गया। रूपमती को जहाज में घुमाने ले जाता है, तो ये जहाज महल हो गया। जहाज हिलता रहता है इसलिए हिंडोला महल हो गया। अब ऐसे करके रिलेट करेंगे पांडु से, तो मांडू के सारे जितने भी आपके महल हैं वो सारे आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, वेयर इज मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी अकादमी लोकेटेड। अच्छा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पूछे कि कोई भी खेल है, जैसे मान लीजिए हॉकी ही है, तो या तो हॉकी अकादमी कहाँ पे स्थित है ये पूछ ले, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये आपका यही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो या तो जिले का नाम पूछ ले, किस जिले में है। दूसरा पूछ सकता है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, किस ईयर में बना है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस साल बनाया गया है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ पे है, ये मिलेगी आपको ग्वालियर में, ठीक है, याद रखिएगा ये ग्वालियर में मिलेगी। इसके अलावा भोपाल में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे एक तो मिलेगा मार्शल आर्ट्स की जो है अकादमी, वो भी आपको मिलेगी भोपाल में। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स जो है उसकी अकादमी भी मिलेगी भोपाल में, ठीक है। इसके अलावा आपको शूटिंग की भी मिलेगी भोपाल में, तो भोपाल में बहुत सारी अकादमी बनी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे शिवपुरी की, शिवपुरी में याद रखिएगा आपको क्रिकेट अकादमी मिलेगी, क्रिकेट की अकादमी मिलेगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ पे है, शिवपुरी में है। ग्वालियर में मैंने बता ही दिया क्या है, महिला हॉकी अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग द्वारा निर्मित किया गया था। अटेर फोर्ट इन द चंबल वैली वॉज बिल्ट बाय। तो महल जब आपका कोई पूछेगा, ठीक है, महल का कोई क्वेश्चन है, इससे भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो जिला कौन सा है, कौन सा दुर्ग किस जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा बनवाया किसने था। अच्छा, बनवाया किसने था तो जरूरी नहीं है हमेशा पूछे राजा का नाम, है ना, ये जरूरी नहीं है कि राजा का नाम पूछेगा, कभी कभी वो क्या पूछ लेता है, वंश भी पूछ लेता है, मतलब किस डायनेस्टी से रिलेटेड है।
जैसे कि अभी यही वाला आप जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है, यहाँ राजा के नाम नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको वंश दिया हुआ है, डायनेस्टी दी हुई है कि किस डायनेस्टी ने अटेर फोर्ट जो है वो बनवाया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि राजा के नाम के साथ साथ ये भी याद रखना है कि वो किस वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, कलचुरी थे, चंदेल थे, बुंदेला थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जैसे आपको बताया छत्रसाल बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला, ऐसे मैं आपको पूरा पूरा नाम इसीलिए बता रही हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो चंबल घाटी में जो आपका अटेर दुर्ग है ये बनाया था भदौरिया राजा बदन सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा बदन सिंह का जो बदन था वो क्या हो गया था, मतलब थोड़ा सा अटेढ़ मतलब अटढ़ गया था, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे कड़े कड़े बिल्कुल अटढ़ सा गया है, तो बदन क्या है, अटढ़ गया है, किसका, भदौरिया राजा का। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि बदन अटढ़ गया है भदौरिया राजा का। अच्छा, है कहाँ पे अटेर दुर्ग, ये चंबल की घाटी है, लेकिन जिले का नाम नहीं है, तो जिला कौन सा है, जिला है आपका भिंड। तो याद रखिएगा भिंड में है आपका अटेर दुर्ग, और राजा किसने बनवाया था, ये बनवाया था बदन सिंह ने। याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि भदौरिया राजा ने खाई भिंडी और उनकी बॉडी जो है, उनका बदन अटढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं, भिंडी खाई भदौरिया राजा ने, उनका जो है वो बदन अटढ़ गया। अच्छा, जो आपका भिंड है, भदौरिया राजा और बदन सिंह के कारण ही क्या कहलाता था, बधवार भी कहलाता था। ठीक है, तो पुराना नाम भी पूछते हैं जैसे, तो ये भी याद रखिएगा कि भिंड को बधवार कहते थे बदन सिंह के कारण। ठीक है, जो कि क्या थे, भदौरिया राजा। ठीक है, इन्होंने बनवाया था अटेर दुर्ग, अटढ़ गए थे क्योंकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक बता रही हूँ, यकीन मानिए आप अगर इसी वीडियो को आज तो जैसे पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से देखेंगे अगर, तो आपको सेम टू सेम चीज याद हो जाएगी बहुत लंबे टाइम के लिए। मतलब अगर बहुत मतलब जब आपका दिसंबर में जाके पेपर होगा, तो पेपर में भी आपको याद आ जाएगा कि जो आपका भदौरिया राजा था उसने खाई भिंडी और उसका जो बदन था वो अटढ़ गया, तो बदन सिंह हो गया, भदौरिया हो गया, भिंड हो गया, अटेर दुर्ग हो गया। तो सारी चीजें आपके एक ही ट्रिक में इंक्लूड हो गई, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो दिमाग में जरूर रखिएगा जो मैं छोटी छोटी यहाँ पे ट्रिक्स बताती हूँ, बहुत जरूरी है ये लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज को याद रखने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश। पहली बार कब लगाया गया था, किसके टाइम पे, गोविंद नारायण, राजा नरेश, श्यामाचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा। याद रखिएगा ये लगाया गया था श्यामाचरण शुक्ल जी के टाइम पे। ठीक है, पहली बार लगाया था श्यामाचरण शुक्ल 1977। फिर दूसरी और तीसरी बार दोनों टाइम कौन थे, सुंदरलाल पटवा जी थे। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड टाइम। और आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल जो है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन टोटल कितनी बार लगा है, तो टोटल लगा है 3 बार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक सिर्फ 3 बार लगा है। एक बार आपके मुख्यमंत्री थे श्यामा जी। ठीक है, श्यामा जी को क्या है समझ नहीं आया और राष्ट्रपति शासन लग गया। दूसरी बार सुंदरलाल पटवा, सुंदर जी ने 2 बार राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये था 1977 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, नहीं की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इन मध्य प्रदेश डिड नॉट विन द आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर। याद रखिएगा, जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड की, ठीक है, ऐसे ही आगा खान अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है आर्किटेक्चर का। तो हमारे यहाँ अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग, वल्लभ भवन, विधान भवन और आपका स्लम नेटवर्किंग इंदौर, इनमें से किसे नहीं मिला है ना, नहीं पे फोकस करना है, किसे नहीं मिला है, तो ये है आपका आंसर। इसका आंसर है विधान, ये वल्लभ भवन भोपाल। ठीक है, वल्लभ भवन बस को नहीं मिला है, और जितने भी हैं अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, विधान भवन भोपाल, स्लम नेटवर्किंग इंदौर, इन तीनों को मिल चुका है।
ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों को मिला है आपका क्या, आगा खां अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। ताप विद्युत केंद्र से संबंधित एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वेयर इज विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है, बुरहानपुर, बिरसिकपुर, सुहागपुर, बैढ़न। ठीक है, मैंने यहाँ पे जिले के नाम नहीं दिए, स्पेसिफिक लोकेशन दी है। तो विंध्याचल कहाँ पे है, ये है आपका बैढ़न में। ठीक है, बैढ़न आता किस जिले में है, ये आता है सिंगरौली में। और इसी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के कारण, ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, इसके कारण सिंगरौली मतलब आपका जो बैढ़न है वो क्या कहलाता है, ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी, क्योंकि इससे बहुत सारी हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में, जो कि कहाँ है, बैढ़न। बैढ़न किस जिले में आता है, सिंगरौली। इसीलिए बैढ़न को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, बुरहानपुर में जो है आपका सबसे, याद रखिएगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। बिरसिंहपुर में आपको मिलेगा संजय गांधी, ये अलग कलर में कर देती हूं मैं, ये संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका एक चांदनी हो गया जो कि बुरहानपुर में है। मैप में देख लीजिए, जहां पे आपको एक बुरहानपुर में मिलेगा जो कि यहाँ पे है चांदनी। ठीक है, फिर आपको मिलेगा इस वाले इलाके में। ठीक है, सिंगरौली के पास आपको मिल गया कौन सा, विंध्याचल। नाम याद रखिएगा क्योंकि विंध्याचल से आपको पता नहीं चलेगा कि जिला कौन सा होना चाहिए, इसलिए याद रखिएगा विंध्याचल कहाँ पे है, विंध्याचल, बैढ़न, सिंगरौली। ठीक है, विंध्याचल, बैढ़न और सिंगरौली याद रखिएगा। फिर आपका बताया मैंने बिरसिंहपुर, ये आपको यहाँ पे मिलेगा उमरिया वाले इलाके में, यहाँ पे हो गया आपका संजय गांधी। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र। और एक आपको मिलेगा अनूपपुर के पास अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये जरूर याद करने हैं। और हम जैसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे आपका रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विंध्याचल, सिंगरौली, बैढ़न, ऊर्जा राजधानी। और ये आपका हो गया मैप कि आपको कहाँ कहाँ पे याद रखना है थर्मल पावर प्लांट है ना, उनसे बाहर आपको जिले नहीं जाने हैं, कोई भी है तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। विच एरिया इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर बॉक्साइट, कॉपर एंड डोलोमाइट। ठीक है, कॉपर मतलब आपका तांबा, इनके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है बॉक्साइट, कॉपर, डोलोमाइट, इन सब में अगर आप ऑप्शन में देखेंगे सतना, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट, तो आप सीधे सीधे इन सबको एलिमिनेट करते हुए चले जाएंगे बालाघाट में, क्योंकि आपको पता है कि बालाघाट में जो तांबे की सबसे बड़ी माइन कौन सी है, मलाज खंड। रिलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था इलाज, मलाज को कर सकते हैं आप इलाज किससे कर रहे हैं हम, कॉपर, तांबे की जो वायर होती है ना, उससे हम करते हैं इलाज। तो ये हो गया आपका बालाघाट में, मलाज खंड हो गया तांबे से रिलेटेड। तो तांबा देख के आप बालाघाट जा सकते हैं, लेकिन आपको डाउट होगा यार बॉक्साइट है कि नहीं, डोलोमाइट है कि नहीं, तो फिर देखेंगे आप ऑप्शन जबलपुर, इंदौर, सतना। तो सीधी बात है, आप अगर मिनरल वाला जब खनिज वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इतने ज्यादा खनिज नहीं मिलते हैं। बालाघाट आपका एक ऐसा जिला है जहाँ पे मैक्सिमम खनिज आपको मिलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या मिलेगा आपको, धारवाड़ चट्टाने। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, बिना सोचे समझे आपको टिक कर देना है किस पे, बालाघाट पे। ठीक है, तो बालाघाट, धारवाड़ चट्टान, मलाज खंड, कॉपर तांबे की माइन है, भरवेली मैंगनीज की माइन है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, वेयर इज रेलवे कोच फैक्ट्री लोकेटेड। ठीक है, हमारे यहाँ दो चीजें हैं, एक तो कोच फैक्ट्री है और एक रेलवे स्लीपर फैक्ट्री है। ठीक है, तो याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, जब हम कोच बना रहे हैं, ठीक है, हम कोच बना रहे हैं तो हम जाएंगे निषादपुरा, भोपाल। ठीक है,
तो कोच हमें मिलेगा निषादपुरा भोपाल में। बड़े बड़े आपको जो कोचेस हैं वो मिलेंगे निषादपुरा भोपाल में। अगर हम बात करेंगे रेलवे स्लीपर की, सोने की बात करेंगे, अगर रेलवे स्लीपर मिलेगा आपको बुधनी में। बुधनी कहाँ है? सीहोर। रिलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप अगर एक का भी कुछ भी ट्रिक बना लेंगे तो सीधी बात है, कंफ्यूजन अगर दो में होता है तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बुधनी और निषादपुरा के बीच में है कि कौन सा स्लीपर है कौन सा कोच है, तो बुधनी का कर लीजिए हम, स्लीपर मतलब सोने का, तो हम सोते हैं ना तो बुध उध खो के सो जाते हैं, मतलब हमें सोते टाइम याद थोड़ी ना रहता है कुछ भी। तो बुधनी से रिलेटेड हो गया आपका कि आपका जो पूरा मतलब पूरा जो ध्यान है, आप बुध बुध खो के बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। बुधनी, आपको कोई सुध नहीं रहती, बुधनी से आप कर सकते हैं सुधनी, सुध, बुधनी सुधनी, आपको कोई सुध नहीं रहती है अगर आप सो जाते हैं तो बुधनी में हो गया आपका स्लीपर कारखाना। और कोच फैक्ट्री, कोच आपकी हो गई निषादपुरा भोपाल, या ऐसे मान लीजिए कि आपके जो कोच हैं वो निषादपुरा में रहते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप रिलेट करने के लिए। और अगर आपको कोई भी फैक्ट है जिसमें डाउट है किसी फैक्ट को लेके, तो आप उसकी ट्रिक जरूर बनाएं, क्योंकि पेपर में आपको 4 ऑप्शन देख के अगर डाउट है तो वो डाउट वहां भी बना रहेगा और उसके बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि आप गलत वाला टिक करके आ जाएं। तो एक एक नंबर, आपको पता है 80-80 कट ऑफ जाने लग गया, तो एक एक नंबर कितने इंपॉर्टेंट है इन छोटी छोटी चीजों में। इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना है, छोटी भी ट्रिक बना के आपको रिलेट कर लेना है जिससे कोई भी चांसेस ना रहे गलत होने के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पातालकोट किस जनजाति के लिए विख्यात है? पातालकोट इज फेमस फॉर विच ट्राइब? मैं आपको ट्रिक इसलिए भी बता रही हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है तो आप ट्रिक से समझ जाएं और लॉन्ग टाइम के लिए याद कर पाए। देखिए पातालकोट याद रखिएगा, इसके यहाँ सबसे ज्यादा रहती है आपकी भारिया जनजाति। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलेगी आपकी भारिया, और ये जगह फेमस ही है भारिया जनजाति के लिए। तो रिलेट कैसे कर सकते हैं, भारिया जनजाति का भार इतना ज्यादा है, भारिया वैसे भी नाम में समझ में आ रहा है ना, भारिया, इतना भार ज्यादा है कि जो वो जगह है ना वो पाताल में चली गई है। ठीक है, वो जगह ऐसे भार इतना ज्यादा है कि जगह जो है वो पाताल में चली गई है, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। भारिया का भार ज्यादा, इसलिए जो जगह है वो कहाँ चली गई है, पातालकोट में। तो अब वो भारिया कहाँ रहने लग गए हैं, पाताल में जाके रहने लग गए हैं। पातालकोट आपको मिलेगा कहाँ, अगर बात करें किस जिले में है तो ये है छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये मिलेगा आपको छिंदवाड़ा में। तो पातालकोट, छिंदवाड़ा, और इतना भार था कि बिल्कुल पाताल में पहुंच गया है वो स्थान, बहुत नीचे। ठीक है, तो भारिया जनजाति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखेंगे आप पातालकोट भारिया जनजाति। और जो मैंने आपको यहाँ पे मैप बताया था कौन सा, जैसे आपका ये हो गया भील वाला, ये सहरिया, कोरकू, यहाँ पे भारिया पातालकोट में, फिर यहाँ पे बैगा, ये हो गया कोल। तो ये लोकेशन याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको मेन लोकेशन अगर पता होता है ना, उससे भी फायदा मिलता है। मैं 1-2 क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगी 2019-2020 में, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, अपने आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया। Immediately after Indian independence, गुना became part of the state of, किसका था, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, या कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर था आपका, याद रखिएगा गुना मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे अगर, तो गुना आपका आएगा यहाँ पे, गर्दन के जस्ट नीचे है, शिवपुरी के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे है गुना। और जो ये वाला इलाका था, ठीक है, ये वाला जो इलाका था ये हमने दे रखा था किसको, मध्य भारत प्रांत के अंदर। ठीक है, यहां से ये पूरा लगा हुआ था ये आपका, तो ये छत्तीसगढ़, और जो नीचे वाला इलाका था ये हमने दे रखा था किसको, यहाँ पे ये ऐसे मतलब एग्जैक्टली मैं नहीं बना रही हूँ, अब आप समझने बस के लिए है, मैं इतना अच्छा मैप नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा आप समझने के लिए कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा विंध्य प्रदेश, तो ये इलाका था विंध्य प्रदेश का। भोपाल जो बीच में था वो हमने लास्ट में विंध्य प्रदेश पार्ट सी में ही रख दिया था,
और ये पूरा इलाका जो था ये था आपका सेंट्रल प्रोविंस का। ठीक है, तो आपका सीधी बात है गुना किस में आएगा, तो ये मध्य भारत सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो हर चीज, आप मैप से भी दिखा सकते हैं ना कि गुना यहाँ पे है तो मध्य भारत में आएगा, यहाँ कोई होगा तो सेंट्रल प्रोविंस में आएगा। जैसे मकड़ाई हो गया हरदा वाला, तो वो जो छोटी सी रियासत थी वो किस में आ रही है, आपकी सेंट्रल प्रोविंस में आ रही है। इधर रीवा रियासत वगैरह किस में आती, विंध्य प्रदेश में आएंगी। भोपाल जो इकलौता अकेला रियासत था लास्ट में ऐड हुआ था, तो हमने फिर पार्ट सी में उसको अलग से रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या, संभाग के बारे में कि इंदौर संभाग में कितने जिले हैं। तो आपको संभाग तो जरूर याद रहने चाहिए, किस संभाग में कितने हैं। तो इंदौर में आपको मिलेंगे 8 जिले। अभी आपको पता है कि 52 से हो गए हैं 55 जिले, जिसकी वजह से जो आपके 2 संभाग हैं, कौन कौन से, चलिए कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से ऐसे 2 संभाग है जिसमें जिलों की संख्या पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई है। ठीक है, एक तो है आपका रीवा, एक है आपका जबलपुर। आप नंबर कमेंट करके बताइएगा कि रीवा में अब कितने हो गए हैं, पहले कितने थे, और जबलपुर में पहले कितने थे अब कितने हो गए हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आपने अगर थोड़ा भी देखा है कौन सा जिला कहाँ पे ऐड हुआ है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, होमवर्क मानिएगा। अगला देखते हैं, जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे सहायक नदी की बात करें, जोहिला रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, किस नदी की सहायक है, नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल। जोहिला याद रखिएगा आपके सोन नदी की क्या है, सहायक नदी जोहिला। इसको रिलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जब आप सोना देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा सोना देखते हैं, तो आप क्या होता है, हिल जाते हैं ना बिल्कुल, तो बिल्कुल हिला, जोहिला। तो जो हिल जाते हैं बिल्कुल वो तो समझ नहीं आता। अगर आप बहुत सारा सोना देख लें तो जो हिलता है आपका दिमाग वो आपको समझ ही नहीं आता। तो जोहिला सोन नदी की है। ठीक है, सोन नदी की हो गई जोहिला। इसका अगर मैप बनाते हैं, अच्छा, सोन और जोहिला दोनों कहां से निकलती हैं, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से आपको पता है एक निकलती है इधर साइड चली जाती है, वो तो है नर्मदा नदी, और यहाँ ऊपर साइड जाती है आपकी सोन, और उसी की ट्रिब्यूटरी ये जो है आपकी जोहिला। ठीक है, ये हो गई आपकी जोहिला। एक आपको मिलेगी इधर से आके जारवाही, फिर आपको इधर से आके एक मिलेगी बनास, फिर आगे जाके सोन में मिल जाएगी एक नदी रिहंद, और इसी रिहंद नदी पे जो आपका फेमस है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये जो डैम है, जो बहुत बड़ा डैम है, ये किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके रिहंद नदी पे। ठीक है, रिहंद नदी, तो ये भी पूछ सकता है क्योंकि सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से, तो ये भी पूछ सकता है कि किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा रिहंद आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी खुद किसकी सहायक नदी है, ये है आपको जाके मिलेगी किससे, गंगा में। ठीक है, तो ये आपके गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। और आपको पता है बेतवा हो गई, चंबल हो गई, ये जाके किस में मिलती है, यमुना में मिलती हैं। लेकिन सोन जो है आपकी डायरेक्टली जाके गंगा मिलती है, बीच में किसी से नहीं मिलती। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका जोहिला, जारवाही, बनास, और ये हो गया रिहंद। ये आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन नदी की, सोन नदी की सहायक नदियां। ठीक है, याद रखिएगा सारी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ। व्हेन वाज मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड फॉर्म्ड, कब हुआ था ये। यहाँ पे आप मत देखिएगा, इधर ईयर में जाइएगा क्योंकि ईयर अलग अलग है सबके। ये हुआ था एस्टैब्लिश जुलाई 2005 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2005 में आया था आपका इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, पर्यटन विकास बोर्ड। 5 में हम क्या कर रहे थे, हमने पर्यटन का विकास करना चालू किया था। 5 को आप कैसे याद कर सकते हैं, 5 हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको कर सकते हैं पंच से। ठीक है, पंच मतलब वो मारने वाला पंच। तो हमने बहुत जोर से पंच मारा किसके लिए, कि पर्यटन का विकास करो। कुछ पर्यटन का विकास ही नहीं कर रहे हो आप लोग।
ठीक है, तो हमने एक बहुत जोर का पंच मारा और बोला कि इको पर्यटन विकास बोर्ड क्या करो, स्थापित करो और पर्यटन का विकास करो। ये पंच, आप पंच का ऐसे बना सकते हो। ठीक है, जैसे 3 का हो गया, 3 का हमेशा तो दिमाग में आता है ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो कोई भी चीज अगर 2003 से रिलेट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से रिलेटेड। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यूज करोगे तो आपको बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया था? When was पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएटेड? तो ये पूछा गया है कब बनाया गया था पन्ना। ये बनाया गया था 2011 में। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। ठीक है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब ये आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3। लोकेशन देखें, एक तो मिलेगा आपको पन्ना। ठीक है, तो एक हो गया आपका पन्ना। अगर ऐसे बनाएंगे तो ये आपका यहां जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पन्ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे अमरकंटक वाले एरिया में, अमरकंटक और आपका छत्तीसगढ़ का एरिया मिलाकर अमरकंटक और अचान कमार, ये हो गया दूसरा। एक आपको मिलेगा बीच में, कहां पे? पचमढ़ी, नर्मदापुरम वाले इलाके में। तो 3 भारत में टोटल कितने हैं? भारत में अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो कितने हैं टोटल? 18। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल आपके भारत में 18। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3। ये याद रखिएगा कि जो आपका यूनेस्को होता है, यूनेस्को होता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इनके लिए क्या मतलब बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए एक प्रोग्राम चलता है मैब करके। तो भारत में 18 में से 12 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो यूनेस्को के मैब जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के तीनों बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैब प्रोग्राम में शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें ईयर भी दिया हुआ है, जैसे 1999 में जो है सबसे पहले बना था कौन सा? पचमढ़ी। तो याद रखिएगा ये बना था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले बना था। फिर देखिए पचमढ़ी जो है 2009 में ये मैब प्रोग्राम में ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जगह नहीं है, मैं अच्छे से लिख दूं। आपका जो पचमढ़ी था वो बना 1999 में और उसको 10 साल लग गए, 2009 में जाके उसको मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया यूनेस्को के। ठीक है, सेकंड बना आपका अमरकंटक। अमरकंटक सेकंड बना 2005 में और मैप प्रोग्राम में ऐड हुआ 2012 में। मतलब पहले वाले को 10 साल लगे, दूसरे वाले ने थोड़ा जल्दी रास्ता तय कर लिया, उसको सिर्फ 6 साल लगे, 6 नहीं 7 साल लगे। ठीक है, 5 से 12 में बन गया। तीसरा बना आपका पन्ना। पन्ना बना 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और 2020 में जाके वो ऐड हो गया किसमें? मैप प्रोग्राम में। तो ये तीनों जो हैं आपके, ये याद कर लीजिएगा। ये जो लिस्ट है आपकी, ये किसकी है? ये मैप प्रोग्राम की है। और ये किसकी है? ये तीनों लिस्ट जो है ये है बायोस्फीयर रिजर्व बनने के। तो ईयर में कंफ्यूजन मत करिएगा। 99 से पहले 10 साल लग गए तो 2009, फिर 2005 से 7 साल लग गए 2012, एक 2011 से अभी जाके 2020 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम। और 3 है, 3 के तीनों जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम में इंक्लूड हो चुके हैं। याद रखिएगा, पन्ना, अमरकंटक, पचमढ़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तवा जलाशय के निकट स्थित है। तवा जलाशय किसके निकट स्थित है? द रिजर्वायर इज सिचुएटेड नियर तवा रिजर्वायर। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी, कोलार और हलाली, अवंतीबाई सागर, सुक्ता सागर, वैरमा और वरना। तवा जलाशय कहाँ पे होगा? तवा नदी के पास होगा। तवा नदी कहाँ पे है? नर्मदापुरम में। ठीक है, तो नर्मदापुरम मतलब बोरी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वाला जो इलाका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, ये दोनों है नर्मदापुरम में। और इसी इलाके में मिलेगा आपको तवा जलाशय। जो आपकी तवा नदी है, तवा नदी वो किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी, याद रखिएगा।
तो ये हो गया तवा। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो आप तवा जलाशय को रिलेट कर सकते हैं तवा नदी से, जो कि है नर्मदापुरम में। उससे रिलेट कर सकते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम, बोरी राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम। तो सारी चीजें फिर आप एलिमिनेट करके भी उसको सही कर सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़ाकोटा किला है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज गढ़ाकोटा फोर्ट लोकेटेड? गढ़ाकोटा कहाँ मिलेगा आपको? होशंगाबाद, ग्वालियर, रायसेन, सागर। इसका सही आंसर है सागर। सागर में मिलेगा आपको गढ़ाकोटा किला, जो आपके गोंड राजा होते थे। आपको पता है गोंड राजा संग्राम शाह के अंदर कितने थे? 52 दुर्ग है ना, बहुत सारे दुर्ग हुआ करते थे। तो जो गढ़ाकोटा है सागर में, ये भी इन 52 दुर्गों में से एक था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गढ़ाकोटा सागर। ठीक है, सागर में बहुत गढ़ा हुआ है, मतलब सागर जो है वो बहुत अंदर ज्यादा आप जाएंगे ना तो बहुत क्या बोलेंगे, गहरा है। गहरे से रिलेट कर सकते हैं कि गढ़ा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गढ़ाकोटा, अच्छा गढ़ाकोटा है, फिर गढ़मंडला है। तो याद रखिएगा अलग अलग दोनों नाम है। ठीक है, गढ़ाकोटा आपको सागर में मिलेगा, उसको मिस्टेक मत करिएगा आपके गढ़मंडला के साथ। ठीक है, जो कि राजधानी हुआ करती थी गोंड राजाओं की। जोधैयाबाई का संबंध किस जिले से है? जोधैयाबाई इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जोधैयाबाई डिंडोरी, उमरिया, मंडला, झाबुआ। जोधैयाबाई आपकी रिलेटेड है उमरिया से। ठीक है, और ये काम क्या करती हैं? ये बैगा चित्रकार हैं, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, बैगा चित्रकार हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो रिलेट कैसे कर सकते हैं? जो आपकी जोधैयाबाई हैं उनके पास जो बैग है, उनकी उम्र हो गई है। उमरिया से आप बना सकते हैं क्या? उम्र। तो एक तो जोधैयाबाई जो है उनकी सच में उम्र हो गई है, मतलब उनकी एज हो गई है। उनके पास जो बैग है उसमें वो क्या करके रखती हैं? चित्रकारी करती रहती हैं। ठीक है, तो आपकी जोधैयाबाई जो हो गई, जोधैयाबाई जी जो है उनकी हो गई है उम्र, और उनके पास जो बैग है उस पे क्या करती रहती हैं? वो चित्रकारी। तो बैगा को आप हमेशा बैग से बनाइएगा कि बैग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैगा नृत्य से रिलेटेड था अर्जुन सिंह धूर्वे, तो अर्जुन क्या करता है? बैग लेके नृत्य करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। बैगा चित्रकार हो गया जोधैयाबाई, बैगा चित्रकार उमरिया, उम्र हो गई है उनकी, बैग पे अपने चित्र करती रहती हैं बैठे बैठे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है, एक तो केन नदी पे है। केन नदी पे कहाँ मिल गया आपको? छतरपुर वाले इलाके में। ठीक है, तो आपको घड़ियाल अभ्यारण्य की अगर बात करें, घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वेयर इज केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, तो आपको घड़ियाल अभ्यारण्य एक तो केन नदी पे मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कहाँ पे हो गया? छतरपुर में हो गया, छतरपुर। एक मिलेगा आपको चंबल नदी पे। ठीक है, चंबल नदी पे, तो जिला कौन सा लगता है? मुरैना, मुरैना में स्थित है। तीसरा मिलेगा आपको सोन नदी पे, सोन नदी पे सीधी वाले एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया जिले और ये हो गया आपका नदियां। 3 नदी पे है आपका घड़ियाल अभ्यारण्य, और ये तीनों नदी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ये आपके गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी, ये सब गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तीनों में हम क्या कर रहे हैं? घड़ियाल अभ्यारण्य हमने बना के रखा है। ठीक है, जिले भी याद रखिएगा, केन का हो गया छतरपुर, चंबल का हो गया मुरैना, सोन का हो गया सीधी। ठीक है, अब जब नदियां पढ़ेंगे और उनकी जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी ये याद हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सा जिला होगा, क्योंकि जब आप मैप में देखेंगे तो आपका चंबल यहां से निकल के ऐसे कुछ जाता है तो ये मुरैना के पास आएगा। फिर केन जो है वो आपकी ऐसे जाती है तो ये छतरपुर के पास आएगी। ठीक है, फिर यहां से निकल के अमरकंटक से होती हुई ऊपर जाती है कौन सी? आपकी सोन नदी। तो सोन नदी का डायरेक्शन ये है तो वो सीधी के पास जाएगी। तो अगर आपको नदियों की डायरेक्शन भी पता है तो इनको याद करना जो है ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आगे देखते हैं,
मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर ग्रेफाइट रिजर्व फाउंड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट मिलता है आपको बैतूल में। ठीक है, ग्रेफाइट, इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं ग्रेफाइट का उठाइए फाइट, बैतूल का हमेशा बनाइएगा तूल। अगर कोई आपको तूल देता है, बहुत ही तूल दे रहा है ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अरे तुम नहीं कर सकते ऐसा, तूल कोई देता है तो फाइट जरूर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बैतूल में हो गया आपका ग्रेफाइट, तूल देता है कोई तो फाइट हो जाती है। मंदसौर, अच्छा जो मंद होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि आप स्लेट में लिखना चालू करो, जो पहले चलते थे ना, अब तो गायब से ही हो गए वो। तो जब हम लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर कोई अगर मंद है तो हम क्या बोलते हैं कि आप स्लेट में लिखना चालू करो, कॉपी मत खराब करो। ठीक है, तो ये हो गया। गुना, गुना का याद रखिएगा, यहाँ पे आपको साइकिल उद्योग मिलेगा। ठीक है, साइकिल उद्योग, गुना वाला जो इलाका है, मतलब आपके अंदर गुण होता है तो आप बहुत अच्छी साइकिल चला लेते हो। कोई कोई क्या होता है कि मतलब बिल्कुल हाथ वाथ छोड़ के बिल्कुल चला रहे होते हैं आराम से, तो गुण होना चाहिए बहुत अच्छी साइकिल चलाने का। ठीक है, ये इससे रिलेट कर सकते हैं। झाबुआ, झाबुआ में मिलता है रॉक फॉस्फेट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है बुआ का, झाबुआ का आप हमेशा बनाएंगे बुआ। ठीक है, तो बुआ को रिलेट कर सकते हैं, बुआ जो है वो रॉक की तरह सॉलिड होती है, मतलब कुछ भी हो जाए हम नहीं हिलेंगे, ऐसी। तो हमारी बुआ कैसी होती है? रॉक की तरह सॉलिड होती है। तो झाबुआ का बनाया आपने बुआ और रॉक की तरह सॉलिड, तो झाबुआ आपका हो गया कौन? आपका रॉक फास्फेट। बैतूल में मिल गया आपको क्या? ग्रेफाइट। ठीक है, तूल देंगे तो हम फाइट कर लेंगे। गुना में हो गया आपका साइकिल उद्योग और मंदसौर में हो गया स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज इन हरदा डिस्ट्रिक्ट? मकड़ाई, देवगढ़, मोहनगढ़, असीरगढ़। इसमें से आपका सही आंसर है मकड़ाई किला। ठीक है, मकड़ाई किला कहाँ पे मिलेगा? हरदा में। मैंने बताया किले से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा मैंने? इसमें पूछा कि जिला कौन सा है, तो जिला आपने बता दिया हरदा। मकड़ाई मतलब जो आपकी मकड़ी होती है ना, हरदम चढ़ती मिल जाएगी आपको, तो मकड़ाई, मकड़ी जो है वो हरदम चढ़ती मिल जाएगी, कहीं ना कहीं चढ़ ही रही होती है। ठीक है, उसको अगर आप थोड़ा नीचे भी कर देंगे ना तो फिर वापस से ऊपर चढ़ने लग जाती है, पता नहीं उसको क्या मतलब कीड़ा काट रखा है ऊपर जाने का। तो मकड़ी जो है हरदम ऊपर चढ़ती रहती है। उसके अलावा पूछ सकता है राजा। ठीक है, तो मकड़ाई जो थे, मकड़ाई बनाया है मकरंद शाह ने, मकरंद शाह। तो मकड़ाई किला बनाया किसने? मकरंद शाह ने। तीसरा पूछ सकता है राजा का राजवंश, किस वंश से रिलेटेड थे? तो मकड़ाई जो आपका किला है वो किस वंश से रिलेटेड है? तो ये किस वंश से रिलेटेड है? गोंड। तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। मकड़ाई किला, मकड़ी हरदम ऊपर चढ़ती रहती है, हरदा, हरदम। ठीक है, तो मकड़ाई, हरदा, मकरंद शाह। उसके अलावा ये मकरंद शाह कौन थे? गोंड राजा थे। तो आपका मकड़ाई किला हो गया गोंड राजवंश से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा ये असीरगढ़ का याद रखिएगा, बहुत ही फेमस किला है आपका असीरगढ़ का किला। ठीक है, ये है आपका बुरहानपुर में, बुरहानपुर। ठीक है, दक्षिण का द्वार। असीरगढ़ का किला राजा अहीर ने बनवाया था, ये हो गया बुरहानपुर में। देवगढ़ तो यूपी का है, मोहनगढ़ भी बाहर का है। तो ये याद रखना है आपको, हरदा से रिलेटेड। ठीक है, मकड़ाई किला, मकरंद शाह। वीर सिंह महल कहाँ स्थित है? वेयर इज वीर सिंह फोर्ट लोकेटेड? ये जो वीर सिंह थे ये थे वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला। तो इनका जो महल है वो है दतिया में, वीर सिंह महल, याद रखिएगा। तो दतिया में है वीर सिंह महल, बनाया किसने था? बुंदेला राजा वीर सिंह। ठीक है, तो मैंने आपको राजा का नाम बता दिया, राजवंश बता दिया, महल कहाँ पे है, जिला दतिया बता दिया। 3 चीजें ही आपको याद करनी होती है। अगर और कुछ फेमस हो तो फिर वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 ही चीजें याद करनी होती हैं अगर कोई महल पूछता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड? ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल। अच्छा, सिक्योरिटी पेपर मिल और करेंसी पेपर मिल में भी कभी कभी कंफ्यूजन होती है, जिसको नहीं होती है अच्छी बात है, किसी किसी को हो सकती है। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी हमने दे रखा है नर्मदा जी को,
ठीक है, नर्मदा जी को हमने दे रखा है सिक्योरिटी का काम, तो सिक्योरिटी पेपर मिला आपके नर्मदापुरम में। उसके अलावा देवास में क्या मिलेगा आपको, देवास में मिलेगा करेंसी, करेंसी पेपर मिल। ठीक है, तो हम अगर करेंसी की बात करें, करेंसी, करेंसी देवास से बनाएंगे आप देव। ठीक है, देवों के पास बहुत सारी करेंसी होती है, ये बहुत ही पैसा पैसा ही होता है बिल्कुल देवों के पास, तो देवास के पास हो क्या करेंसी। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हम देंगे किसे, नर्मदा नदी को, कि नर्मदा नदी ज्यादा सिक्योरिटी देती है मध्य प्रदेश को। ठीक है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी ही हो, देती तो है इतनी ज्यादा। तो आप देखेंगे सिक्योरिटी को रिलेट करेंगे नर्मदा जी से, देवों से रिलेट कर, देवास मतलब देव, देव से रिलेट करेंगे आप किससे, करेंसी से, पैसा, बहुत पैसा होता है देवों के पास, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी कोई सी भी। नेक्स्ट देखिए, तानसेन सम्मान की स्थापना कब की गई थी। तानसेन सम्मान, एक तो सम्मान में क्या याद रखना है, सम्मान में भी आपको दो चीजें याद रखनी है। सम्मान सबसे पहला तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, मतलब किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में। दूसरा उसका ईयर, किस साल से प्रारंभ किया गया था। तो तानसेन सम्मान जो है वो यह स्टार्ट किया गया था 1980 में। और याद रखिएगा तानसेन सम्मान के साथ साथ आपको एक और सम्मान मिलेगा, फेमस सम्मान, कौन सा, कालिदास, कालिदास सम्मान। ये दोनों 1980 में हमने चालू किए थे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि तानसेन जी और कालिदास जी जब दोनों 80-80 साल के हो गए तो हमने उनके नाम पे सम्मान देना चालू कर दिया कि अब इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, अब इनके नाम पे अवार्ड देना चालू करो। ठीक है, तो 80 साल के हो गए दोनों, तानसेन और कालिदास जी, तो हमने अवार्ड देना चालू किया। 1980 तानसेन सम्मान। 1984 में अगर देखें तो 1984 में आपको याद रखना है लता मंगेशकर सम्मान स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान। 84 याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि 84 में इंदिरा जी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो 84 आप जब भी बनाएं तो किससे बनाएंगे, इंदिरा गांधी से। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कोई एक्टर पसंद है, एक्ट्रेस पसंद है, तो आप उनके जन्म, मतलब जिस ईयर में उनका जन्मदिन होता है, या मतलब जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, तो उनका जो साल है ना आप उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि 84 को मैंने रिलेट कर रखा है इंदिरा जी से, क्योंकि इंदिरा जी की डेथ हुई थी किसमें, 84 में। तो आप जो भी 84 से बनाएं तो इंदिरा गांधी से बनाएं। जैसे इंदिरा गांधी को लता मंगेशकर के गाने बहुत पसंद थे। ठीक है, तो इससे हो गया 1984 और लता मंगेशकर जी के सम्मान। ऐसे ही 84 से कुछ भी आए तो इंदिरा गांधी जी से रिलेट करिए। तो आपको ईयर याद करना इजी होगा अगर आप उसके पीछे किसी का फेस लगा देते हैं, किसी भी चीज का, है ना। जैसे मैंने इंदिरा गांधी का लगा रखा है, या फिर मैंने पंच को बताया कि पंच मारने वाला, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो उससे क्या होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कोई भी चीज। तो ये तरीके होते हैं आपको ईयर याद करने के। ठीक है, तानसेन और कालिदास जी दोनों 80 साल के हो गए, तो हमने उनके लिए क्या कर दिया, सम्मान स्टार्ट करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप और प्रसिद्ध स्थल है। देयर इज इन एन आइलैंड एंड फेमस प्लेस ऑन नर्मदा रिवर इन खंडवा। खंडवा में है, कौन सा है, याद रखिएगा, हनुवंतिया टापू। ये क्या है, एक द्वीप है। ठीक है, एक द्वीप है हनुवंतिया टापू। यहाँ पे जल महोत्सव मनाया जाता है। जल महोत्सव नवंबर दिसंबर के टाइम पे रहता है जल महोत्सव, वाटर कार्निवल जिसे बोलते हैं। ठीक है, वाटर कार्निवल। और इस वाटर कार्निवल को अवार्ड भी मिला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब बहुत अच्छा, इसमें वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है कहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको बता दिया कि खंडवा में है। तो वाटर स्पोर्ट्स अगर है तो सीधी बात है पानी वाले एरिया में होगा। तो हम किस पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका इंदिरा सागर डैम है, इंदिरा सागर डैम, उसका जो पानी है उस इलाके में हम क्या करते हैं, वहीं पे आपको हनुवंतिया टापू मिलेगा और वहीं पे हम ये जो जल महोत्सव है वो सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पे है, इंदिरा सागर डैम वाले एरिया में हम मनाते हैं वाटर कार्निवल, जल महोत्सव, हनुवंतिया टापू। ठीक है, नवंबर दिसंबर वाले टाइम पे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए कि आपको यहाँ मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं कमेंट करके। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।